तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बेसिक डब्ल्यूएचआरवी बॉयलर के बारे में बता दिया था, तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन और ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी लोग डब्ल्यूएचआरवी बॉयलर में डेस्क इंजीनियर के लिए पोस्ट पर अप्लाई करते हैं या आना चाहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा बॉलर है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बॉलर से डेस्क इंजीनियर की पोस्ट के लिए। फिर आप ABC, CFBC बॉलर में जा सकते हैं, जिनमें पेमेंट बहुत हाई 65 से 70 हज़ार रुपये तक मिलती है बड़ी बॉयलर में, जो लगभग आपको 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होता है, तो अगर प्लांट अच्छा है। इसलिए आपको यह सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हैं पावर प्लांट में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें क्लीन ट्रिप या होल्ड होता है, तो उसके दौरान हम लोगों को क्या एक्शन लेना है। यह बेसिकली हम जो है सीमेंट प्लांट का रेफरेंस, सॉरी, स्टील प्लांट का रेफरेंस लेके चल रहे हैं। स्टील प्लांट का इसमें मैक्सिमम डाटा है। तो क्लीन अगर ट्रिप या होल्ड होता है तो उस केस में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर ट्रिप हुआ तो इमीडिएटली जो हमारा लोड है वो कम हो जाएगा। मेन ड्रम लेवल थोड़ा हम लोगों को केयरफुली मेंटेन करना है, क्योंकि हमारा लोड कम होगा तो फीड वाटर फ्लो को भी हम लोगों को कम करना चाहिए। और जो मिनिमम फीड वाटर सर्कुलेशन रखेंगे, आईडी फैन रनिंग रहेगा। और अब मेन चीज़ आती है, देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर है वह देखना है। मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर है वह स्टील प्लांट में लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मेंटेन करते हैं। 500 से 525, कहीं पर 500 मेंटेन करते, कहीं 525 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारा मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर, क्योंकि क्लेन होल्ड हो चुका है, तो जो क्लेन का एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है वह लगभग 950 तक आता है। वह धीरे धीरे डाउन होगा, 800 आएगा, 750 आएगा। तो लगभग 750 टेम्परेचर आने पर जो हमारा मेन स्टीम लाइन का टेम्परेचर है वो है, अगर 450 डिग्री सेल्सियस आ गया है, तो इस केस में हमें क्या करना है, जो सुपर हीटर ड्रेन रहता है उसको सुपर हीटर ड्रेन को ओपन कर देना है। सुपर हीटर ड्रेन ओपन करेंगे तो जो हमारा मॉइस्चर अगर उसमें बनेगा तो मॉइस्चर निकलता जाएगा और स्टीम का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगेगा। अगर फिर भी राइज नहीं हो रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है, फिर हम मेन स्टीम लाइन का जो ड्रेन है वो है ओपन करेंगे। और जैसे ही हमें क्लेन वाले बताते हैं कि हम क्लेन होल्ड करेंगे या क्लेन ट्रिप हो गया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सुपर हीटर रहता है टेम्परेचर वॉल्व, उसको बंद कर देंगे। उसको बंद करेंगे तो हमारा जो मेन स्टीम का टेम्परेचर है वो थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगा। और जैसे ही हमारा, मैंने बताया कि 450 डिग्री सेल्सियस या 460, जहाँ प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है, उसके बाद हमें सुपर हीटर को ओपन करना है। फिर भी अगर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें थोड़ा सा जो मेन स्टीम लाइन है उसका भी ड्रेन हल्का सा क्रैक ओपन कर देना है। तो जनरली इतना लगभग 5 से 10 मिनट में क्लेन फिर से लाइन में आ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मैक्सिमम 95% टाइम यही होता है। मैं बहुत काम किया हूँ इस टाइप के बॉलर में, 95% टाइम यही होता है। दूसरा होता है, अगर टरबाइन ट्रिप हो जाए, देखो स्टील प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, जो डब्ल्यू बॉयलर रहते हैं वो सिंगली, ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ डब्ल्यू बॉयलर रहेगा, उसमें हमारे AFBC या CFBC बॉयलर भी रहते हैं। जबकि सीमेंट प्लांट में ऐसा होता है कि जो WHRS सिस्टम रहता है वह केवल अकेला जो बॉयलर रहते हैं वो चलाता है टरबाइन, कम मेगावाट का टरबाइन। तो हम लोग स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्टीम फ्लो हमारा क्या है, सडनली ड्रॉप हो जाएगा। जो टरबाइन का जो मैंने जो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है वो बंद हो जाएगा। तो हमारा जो प्रेशर है वो बहुत ही राइज होगा, बहुत स्पीड से। तो इस केस में हमें क्या करना है, स्टार्टअप बेंट को ओपन करना है। स्टार्टअप बेंट ओपन करके धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करेंगे। और ड्रम लेवल को कंट्रोल करना है, क्योंकि ड्रम लेवल हमारा अचानक से डाउन जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर, बैक प्रेशर स्टीम का आएगा जिससे ड्रम लेवल सडनली डाउन जाएगा। उसके बाद हमें मेंटेन करना है ड्रम लेवल, और देखना है कि जो हमारा आई डिफाइंड ट्रिप ना हो ड्रम लेवल पर। और जो सेफ्टी वाल्व को हम लोगों को लेफ्ट होने से बचाना है, क्योंकि टर्बाइन ट्रिप हो गया है तो ओवरऑल प्लांट भी ब्लैकआउट मान लेते हैं, अगर ब्लैकआउट हो गया तो। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, MSSB को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें सिस्टम में क्या है, वाटर रहना चाहिए। अगर बॉयलर ओवरऑल बॉयलर है, अगर उसमें पानी नहीं बचा तो इससे क्या है, ट्यूब ओवर हीट हो जाएगा, जिसे स्टारवेशन बोलते हैं। और उसमें ट्यूब मेल्ट होने का भी खतरा रहता है, इसलिए सबसे पहले MSSB को बंद कर देंगे।
और जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है उसको सबसे पहले बंद कर देंगे। ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाएगा, क्योंकि बीएफपी चलना बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर जो टीसीबी है वो भी पानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन उसको भी आइसोलेट कर देंगे। और जब हम लोग एमएसएसबी को बंद करेंगे तो प्रेशर उसको होल्ड करके रखना है। जैसे हम लोग 67 मेंटेन कर रहे हैं प्रेशर, तो लगभग 70 तक मेंटेन करके रखना है। और उससे ऊपर जा रहा है तो स्टार्टअप बैंड को ओपन करना है, और उसके नीचे अगर आने लगा टेम्परेचर तो हम लोगों को फिर स्टार्टअप बैंड को ही बंद कर देना है और प्रेशर वो मेंटेन करके रखना है। जब तक हमारा पावर सप्लाई नहीं आता है तब तक वो है जो हमारा पानी है वो कंडेंस होगा धीरे धीरे, जो जिससे हमारा जो ट्यूब है वह पंचर होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। तो जो हमारा स्टील प्लांट है उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, टरबाइन ट्रिप हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ डैम्पर वगैरह कुछ होते नहीं है। जैसे ए बी सी में होते हैं, पी ए फैन डैम्पर होता है, आई डी फैन, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमारे हाथ में रहता नहीं, तो सिर्फ हम लोगों को एम एस एस भी बंद करना है। प्रेशर बढ़ रहा है तो स्टार्टअप बैंड को ओपन करना है, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। टी सी बी को बंद कर देना है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को। और बस यही है होता है टरबाइन ट्रिप होने के बाद, अगर ब्लैकआउट कंडीशन है। नेक्स्ट है, अगर मेन स्ट्रीम टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्लेन वालों को हम फ़ोन करेंगे कि जो क्लेन है उनका जो एग्जॉस्ट गैस फ्लू टेम्परेचर है वो देखेंगे। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमारा मेन स्ट्रीम लाइन का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए उनको बोलेंगे कि थोड़ा टेम्परेचर कम करो। अगर वो 950 के आसपास चला जाएगा, कभी कभी क्या 1000 या 1100 तक भी ले जाते हैं, इसलिए उनको कॉल करके बताएंगे कि टेम्परेचर कम कीजिए। मेन स्ट्रीम जो हमारा बॉयलर इनलेट टेम्परेचर है, और जो टेम्परेचर है उसका जो फ्लो है उसको बढ़ाएंगे थोड़ा, और इंक्रीज करेंगे फीड वाटर फ्लो, जिससे हमारा स्टीम जनरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और टेम्परेचर थोड़ा रिलीज होगा। और वही बताए जो हमारा क्लेन वालों से बात करके एग्जॉस्ट गैस का फ्लो या टेम्परेचर को रिड्यूस कराएंगे। मेनली इसमें क्या है, क्लेन वालों से हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, टेम्परेचर, टीसीबी, एफसीबी, यही दो चीज़ें हैं जो 95% तक हम लोग मेंटेन करते हैं इन चीज़ों को। तो टीसीबी को हम लोग बढ़ाएंगे। टीसीबी का जो हमारा स्प्रे हो रहा है वाटर उसके फ्लो को थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्लेन वालों से कॉल करके उनका जो बॉयलर इनलेट टेम्परेचर है उसको कम कराने की कोशिश करेंगे। प्रेशर, अगर मेन स्टीम लाइन का प्रेशर बढ़ रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टअप बैंड ओपन कर देंगे अगर ज़रूरत होती है। वैसे ज़रूरत होती नहीं, स्टार्टअप बैंड को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्टीम का लॉस होता है और ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ रहा है तो हम लोग क्लेन जो टरबाइन को लोड बढ़ाएंगे, टरबाइन का लोड बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। या जो हमारा डैम्पर के थ्रू अगर कहीं कंट्रोल होता है तो डैम्पर, जैसे सीमेंट प्लांट में होता है डैम्पर के थ्रू, तो डैम्पर को हल्का सा क्लोज कर देंगे, इससे हमारा फ्लो कम हो जाएगा। फीड वाटर अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड हो जितना है उतना हम लोग मेंटेन करेंगे, और अवॉइड करेंगे सडन प्रेशर फ्लक्चुएशन। जैसे सडन सडन हम लोग स्टार्टअप बैंड ओपन कर देंगे तो अचानक से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और फिर वो उसको बढ़ने में भी टाइम लगता है। इसलिए हम लोग क्लेन वालों से कोऑर्डिनेट करके प्रेशर को मेंटेन करेंगे। इसमें प्रेशर ज़्यादातर बढ़ता नहीं, प्रेशर कम ही होता है। मैंने जो देखा ऑपरेशन के दौरान ऐसा नहीं हुआ कभी कि अचानक से प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर हमेशा कम होता है, उसको हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, लगभग बढ़ा के रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, आईडी फैन का क्या रोल होता है। यह है वो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनने मुझे क्वेश्चन भेजे थे सभी कि इनके ऊपर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आईडी फैन कंट्रोल करता है जो एग्जॉस्ट गैस फ्लो है, डब्ल्यूएचआरवी के थ्रू जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है, और डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्टीम जनरेशन को। जैसे जो क्या है, अगर हाई आरपीएम पे का चल रहा है तो जो हीट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर है बढ़ेगा, मेन स्टीम लाइन का ओवरऑल जो बॉयलर है प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए अगर आईडी का आरपीएम अगर बढ़ा के चला रहे हैं तो हम लोगों को अच्छा जो फ्लो मिलेगा। और अगर आईडी का आरपीएम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्लेन में उन लोगों ने कूल फीडिंग कम कर दी है, जिससे हम लोगों को जो टेम्परेचर और फ्लो है, जो फ्लू गैस का, वो भी कम हो जाएगा। लो आरपीएम पे रिड्यूस हो जाता है स्टीम जनरेशन। प्रॉपर अगर डक्ट प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोगों को आईडी फैन, जैसे अगर हम लोग शूट ब्लोइंग दे रहे हैं, शूट ब्लोइंग का मतलब होता है जो शूट डिपॉजिट हो जाता है डब्ल्यूएचआरवी बॉयलर के डिफरेंट जोन में, उसको हम लोगों को रिमूव करने के लिए शूट ब्लोअर देते हैं। तो शूट ब्लोइंग देते टाइम पे क्या है, प्रेशर बढ़ता है, मतलब जो हमारा ओवरऑल फर्नेस का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसलिए उसको हम लोगों को मेंटेन करने के लिए आईडी के आरपीएम को थोड़ा सा क्लेन वालों को बताना पड़ता है कि हम लोग शूट ब्लोइंग दे रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा आईडी के आरपीएम को बढ़ा के रखते हैं। तो इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डब्ल्यूएचआई बॉयलर को लाइट अप और शट डाउन कैसे करते हैं। थैंक यू।
अगला ही वीडियो मैं जल्दी अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा कुछ ही टाइम में, इसलिए आप उसको देख लेना।